ISST एम्स के HTML सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानकारी लेंगे HTML के ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जानकारी लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में। ब्लॉक लेवल एलिमेंट या ब्लॉक लेवल टैग वह टैग रहता है जो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है, अर्थात जब यह शुरू होता है तो उसके नई लाइन की आवश्यकता रहती है और साथ ही है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ पूरी विड्थ का प्रयोग करता है। हमारे पास ब्लॉक लेवल काफी सारे एलिमेंट्स हैं जैसे div, h1, h6 इत्यादि। आइए ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सबसे पहले हम उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज फोल्डर में 8th प्रोग्राम है जो block.html प्रोग्राम की जानकारी देता है। आइए सबसे पहले इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो लाइनें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। दो लाइनें यहाँ पे दिखाई गई हैं, दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट और दिस इज पैराग्राफ सेकंड। आइए इसकी कोडिंग की जानकारी लेते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। इस फाइल को राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड++ से मैं इसको खोल लेता हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे बॉडी के अंदर, क्योंकि डिफॉल्ट रूप में ये एलिमेंट हमारा जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पे कुछ बदलाव अलग से नहीं है ब्लॉक एलिमेंट को दिखाने के लिए, अर्थात यह टाइप से ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आइए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार यह ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपनी पूरी की पूरी लेफ्ट से राइट के पूरे स्पेस को या पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। इसको देखने या समझने के लिए हम आइए स्टाइल टैग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग के अंतर्गत p टैग को बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया है और यहाँ पे स्टाइल टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। आइए अब उसी एग्जाम्पल को दोबारा रन करके देखते हैं कि यह किस प्रकार अलग रहेगा पहले वाले एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे यदि आप देखें तो दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट, जो लाइन उसके एंड होने के पश्चात भी लेफ्ट से लेकर राइट तक जितना भी स्पेस अवेलेबल है बैकग्राउंड ने उसको कवर किया है। इसी तरह से सेकंड में भी ऐसा किया गया है और इन दोनों को नई लाइन से शुरू किया गया है। हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु यह अगले आने वाले सेशन में हम देखेंगे। आइए अब इनलाइन एलिमेंट्स की जानकारी लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट से भिन्न रहेंगे। दूसरे प्रकार के एलिमेंट जो टाइप है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स मुख्यतः उतनी ही स्पेस या उतनी ही विड्थ प्रयोग करते हैं जितनी उनको जरूरत रहती है। यह नई लाइन से शुरू नहीं होते और ये लाइन के बीच में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल्स को, जैसे स्पैन, ए टैग, इमेज टैग, स्ट्रॉन्ग, mbr और इत्यादि टैग्स। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम 9.inline.html के प्रोग्राम को समझते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम आइए 9th एग्जाम्पल का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम इसको नोटपैड++ के साथ खोलकर देख लेते हैं। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि इस बार हमने इनलाइन एलिमेंट के स्पैन एलिमेंट का प्रयोग किया है, अर्थात स्पैन टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट टाइप का है, तो हमने स्पैन टैग के माध्यम से उसको समझना चाहा है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन के बीच में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स का प्रयोग हम लाइन के बीच में भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसको नई लाइन की आवश्यकता नहीं रहती और यह जितनी विड्थ की रिक्वायरमेंट है उतनी विड्थ ही प्रयोग करेगा, उससे अधिक विड्थ को प्रयोग नहीं करेगा। आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं डबल क्लिक कर देता हूं। अब देखें यहाँ पे पूरी लाइन में आपको कहीं भी अलग से कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये इनलाइन एलिमेंट के होने के कारण जो स्पैन वाला एलिमेंट है वो डायरेक्टली इस फाइल के बीच में ही दिखाई दे रहा है। हमारे पास ये नो नीड टू मेक नोट्स, ये वाली लाइन जो है ये स्पैन एलिमेंट के अंतर्गत है। आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार बैकग्राउंड लगाकर समझते हैं। इन लाइन एलिमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे हेड सेगमेंट में स्पैन एलिमेंट के साथ में बैकग्राउंड जोड़ते हैं ताकि हमें पता लगे कि कितनी विड्थ इसके द्वारा प्रयोग की जा रही है। मैं यहाँ अपना एक कोड पेस्ट कर देता हूँ स्टाइल टैग के रूप में, जिसमें बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया गया है और ये स्पैन टैग है, तो यहाँ पे मैं स्पैन का प्रयोग कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूं प्रोग्राम को। अब एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जो विड्थ स्पैन टैग को चाहिए केवल उसी विड्थ का प्रयोग उसके द्वारा किया गया है, उसी विड्थ के अंतर्गत ही बैकग्राउंड दिखाई गई है।
ना उससे पहले ना उसके बाद में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं प्रयोग किया गया। तो यह एक मुख्य अंतर रहता है इनलाइन एलिमेंट्स और स्पैन एलिमेंट्स के बीच में। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इनलाइन एलिमेंट्स को, यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास इनलाइन HTML के प्रोग्राम में जो स्पेस है वो केवल उतना ही प्रयोग किया गया है जितनी रिक्वायरमेंट थी, जबकि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को देखते हैं तो उसने पूरी विड्थ का प्रयोग किया है जो आपके वेब पेज पे लेफ्ट से राइट की तरफ अवेलेबल है। तो यह एक मुख्य फर्क रहता है दोनों में, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के रूप में। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में बदलने के लिए हम CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास p टैग जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन हम इसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं और उसकी वैल्यू को इनलाइन कर देते हैं। इस एग्जाम्पल को हम 8.1 से समझ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है उसमें A एलिमेंट जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, परंतु यदि हम इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में बदलना चाहें तो उसके लिए हम CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे जिसमें ब्लॉक वैल्यू दी जाएगी। अर्थात आप यदि किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में बदलना चाहते हैं तो उसकी CSS स्टाइलिंग में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इनलाइन कर दीजिए, और इसी तरह से यदि किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में बदलना चाहते हैं तो उसकी CSS प्रॉपर्टी में जाकर डिस्प्ले को ब्लॉक लेवल वैल्यू दे दीजिए। इस प्रकार हम इनलाइन को ब्लॉक में और ब्लॉक को इनलाइन में बदल सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा भी समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ब्लॉक टू इनलाइन HTML का एग्जांपल है। मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे जो p टैग है वो हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, परंतु यदि मैं इसे इनलाइन एलिमेंट में बदलना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे केवल डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इनलाइन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये किस प्रकार किया जाएगा। इसके लिए मैं इस फाइल को Notepad++ के साथ खोल लेता हूं। केवल इस प्रॉपर्टी को मुझे अनेबल करना है, मुझे सिर्फ डिस्प्ले को इनलाइन करना है। जैसे ही मैं ये करूंगा मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे सेव कर देता हूं पहले। आइए यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक टू इनलाइन HTML का प्रोग्राम है, मैं इसे डबल क्लिक करके ब्राउजर के साथ खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो क्योंकि दो पैराग्राफ टैग प्रयोग किए गए हैं फाइल में, जो आप यहाँ देख सकते हैं Notepad++ पे, इन दोनों को यहाँ पे एक ही लाइन में प्लेस किया गया है, अर्थात इनकी ब्लॉक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इन्हें इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट को पूरा का पूरा विड्थ चाहिए होता है लेफ्ट से राइट का, जबकि यहाँ पे इनलाइन प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ पे दोनों इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस प्रकार हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में भी बदल सकते हैं। आइए उस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनलाइन टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे स्पैन टैग जो है मेरे पास इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, परंतु यदि मैं चाहता हूं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करे तो इसके लिए मैं स्टाइल प्रॉपर्टी डिस्प्ले को ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा कुछ इस प्रकार से। इसके लिए सबसे पहले मैं सोर्स फाइल को Notepad++ के साथ खोल लेता हूं। राइट क्लिक, एडिट विद Notepad++। अब देखेंगे यहाँ पे अभी जो प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट जो है वो इनलाइन है, लेकिन जैसे ही इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूं और सेव कर देता हूं तो आइए अब देखते हैं इस एग्जांपल में क्या फर्क रहेगा। यहां देखें आप, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया पेज को, इनलाइन एलिमेंट अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। वह एक नई लाइन में आ गया है और साथ ही पूरा का पूरा विड्थ जो है लेफ्ट से लेकर राइट तक वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस प्रकार हम प्रॉपर्टी चेंज करके भी इनलाइन को ब्लॉक में और ब्लॉक को इनलाइन एलिमेंट में बदल सकते हैं।